अब हम उस श्रृंखला में चलते हैं कि भगवान की 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा में कहते हैं कि यह जो पूरा ब्रह्मांड है, संपूर्ण ब्रह्मांड लिंगमय माना गया है। हमारे भगवान शंकर कहते हैं कि लिंग के रूप में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिंग का मतलब कुछ और ही बता दिया है। शिवलिंग को वो कुछ और ही दृष्टि से लोगों को बताते हैं कि शिव का जो लिंग है वो पुरुष का प्रतीक है और जो हस्त कमल है वो नारी का प्रतीक है। परंतु उनको ये नहीं पता कि लिंग का मतलब होता है प्रतीक, चिन्ह होता है, सिंबल। तो जो शिवलिंग है, जो लिंग भाग आप देखते हो, वो भगवान शंकर का निराकार रूप है। वो सिंबल है हमारे भगवान के निराकार स्वरूप का। और जो हस्त कमल है वो पार्वती जी का प्रतीक है। बाबा का तो परिवार उस शिवलिंग में ही व्याप्त है। आप देखो, दाएं भाग में हमारे गणेश जी हैं, बाएं भाग में कार्तिकेय जी, बीच में जो आप लाइन देखते हो वो कौन है? अशोक सुंदरी, उनकी बेटी। जो हस्त कमल है वो कौन है? माँ पार्वती है। जो ऊपर कलश होता है जिससे पानी गिरता है वो हमारे शंकर जी की 5 कन्याएं हैं। तो बाबा का तो परिवार पूरे शिवलिंग में व्याप्त है और हमने शिवलिंग का पता नहीं क्या मतलब बता दिया है। शिवलिंग बस मात्र हमारे शंकर का एक सिंबल है कि आप भगवान शिव को उस रूप में भी पूज सकते हो। तो इसीलिए भगवान के जो शिवलिंग है पूरे संसार में है। परंतु 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा हमारे शिव महापुराण में गाई गई है। शिव महापुराण में उन 12 ज्योतिर्लिंगों की विशेष कथा आई है। कहते हैं कि जो भी 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर लेता है उन्हें चारों धामों का जो फल है वो 12 ज्योतिर्लिंग करने से प्राप्त होता है। और जो आप ये कथा सुन रहे हो वो फल स्वरूप किसका है? 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का ही है। कैसे? पूछिए कैसे? तो देखिए, जो हमारे परीक्षित जी हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करके आ रहे थे। मल्लिकार्जुन में थे, उन्होंने वहीं से फोन लगा दिया हमारे आदरणीय मोतीलाल गुप्ता जी को कि कथा करानी। वहीं से 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण हुए, वहीं से फोन कर दिया कि कथा करानी है। 4 दिन हुए नहीं, कथा पक्की डन हो गई। तो देखिए वो किसका, ये कथा हम सुन कैसे रहे हैं? 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का फल उनको तो मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है कि कथा हो रही है। भगवान ने ही उनके मन में कुछ ऐसी प्रेरणा दी कि यात्रा हो गई है, अब कथा भी सुन ली जाए। तो 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत महत्व है और आज हम उसी कथा की ओर चल रहे हैं। तो सबसे पहले जो ज्योतिर्लिंग है वो है सोमनाथ। उसकी कथा की ओर हम चलते हैं। तो कहते हैं कि सोमनाथ कहां पर है? आप लोग बताइए। सौराष्ट्र में। तो सोमनाथ की स्थापना कैसे हुई? तो अब ये कथा सुना रहे हैं कि सोमनाथ की स्थापना साक्षात जो चंद्रमा है, चंद्रमा के ही कारण सोमनाथ की स्थापना हुई। सोम का अर्थ ही क्या है? चंद्रमा। तो जो चंद्रमा के नाथ हैं, सोमनाथ हैं, वही सोमनाथ के रूप में सौराष्ट्र में विद्यमान है। तो क्या कथा आती है कि एक बार दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह किससे कर दिया? चंद्रमा से। तो चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम उन 27 में से रोहिणी को करते थे। सबके साथ भेदभाव करा और मात्र सारा जो प्रेम है अपना वो किसको देते थे? रोहिणी को देते थे। तो उन 26 कन्याओं ने सोचा कि हम
प्रेम से वंचित रह जाते हैं। हमेशा अपने पिता से शिकायत कर दी, पिता से कहा कि जो आपके दामाद हैं वो हमें प्रेम ही नहीं करते, सिर्फ हमारी जो बहन है उस रोहिणी से ही बड़ा प्रेम करते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने कहा ठीक है, मैं जाकर के उसको समझाऊंगा। दक्ष प्रजापति जाते हैं, एक बार समझाया, परंतु चंद्रमा जो है अपनी मर्यादा को हमेशा भूल जाते हैं। जो चंद्रमा है हमेशा काम से पीड़ित है, तभी कहा जाता है कि चंद्रमा मन सो जाता है। तो चंद्रमा है वो मन के कारक है, हमेशा काम भाव से पीड़ित रहते हैं। एक बार तो चंद्रमा ने अपने गुरु की ही पत्नी का अपहरण कर लिया, काम भाव आ गया। तो जो ये चंद्रमा है काम से बड़ा ही पीड़ित है, और इसीलिए जो सबसे सुंदर है रोहिणी उससे ही बड़ा प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, उसी को अपना सारा प्रेम प्रदान करता है। इसीलिए दोबारा दक्ष प्रजापति आए, समझाया, फिर भी नहीं माना। तो कहते हैं कि दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया कि तुम इतना भेदभाव करते हो, इतना भेदभाव करते हो, तो इसलिए तुम्हारी जो ये सुंदरता है, जिसका तुम्हें अभिमान है, वो सुंदरता, वो कलाएं वो क्षीण होती रहेंगी। अब पूरे संसार में हाहाकार मच गया कि चंद्रमा की अगर कलाएं जो हैं वो क्षीण हो जाएंगी तो फिर रात्रि में कौन सुशोभित होगा, चंद्रमा चला गया तो क्या होगा। तो सारे देवता कहते हैं, भगवान भोलेनाथ के पास आए कि भगवान आप ही कुछ कर सकते हो। तो भगवान ने प्रेरणा दी कि कहाँ जाना है, प्रभास क्षेत्र, जहां पर हमारे ठाकुर जी ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था, वहीं पर उनको बाण लगा था उनके पैरों में। तो उस प्रभास क्षेत्र में कहा कि तुम पार्थिव शिवलिंग बनाओ, महामृत्युंजय का जाप करो, जिससे भगवान शंकर मैं प्रसन्न होऊंगा और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तो कहते हैं कि चंद्रमा ने सभी देवताओं के साथ मिलकर महामृत्युंजय का जाप करा। महामृत्युंजय का जाप करने के पश्चात कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया, विभिन्न प्रकार के पुष्प चढ़ाए। सालों बाद हमारे शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो कहते हैं कि शंकर भगवान प्रकट हो गए और उसके बाद कहा वरदान मांगो। तो चंद्रमा ने कहा प्रभु बस यही है मेरा वरदान, आप मुझे दे सकते हो कि मेरी जो कलाएं हैं वो शीर्ण हो रही हैं, अब क्या करूं। शंकर जी ने कहा कि श्राप मिला है वो तो मिलकर रहेगा, पूर्ण होकर रहेगा। उसमें आशीर्वाद देता हूं कि दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो एक पक्ष में तुम्हारी जो कलाएं हैं वो घटती जाएंगी और एक पक्ष में तुम्हारी जो कलाएं हैं वो बढ़ती जाएंगी। इसलिए आपने देखा होगा कि एक पक्ष में बढ़ती हैं और एक पक्ष में घटती जाती है। तो ये वरदान हमारे भगवान शंकर ने दिया है और कहते हैं कि जो भी उस सोमनाथ का दर्शन करता है, उस ज्योतिर्लिंग का, तो कोई भी रोग उसे हो नहीं सकता है। अगर आपको बहुत असाध्य रोग है तो कहते हैं कि वहां पे चंद्र कुंड बना हुआ है, उसमें कोई भी स्नान करता है तो वो रोग मुक्त हो जाता है। तो बोलिए सोमनाथ भगवान की। तो आइए एक भजन श्रवण करेंगे और उसके बाद हम आगे के ज्योतिर्लिंगों में प्रवेश करेंगे। शंकर भोलेनाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा,
दोबारा शंकर भोलेनाथ सभी ताली सेवा करते हुए नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के पत्थर हम बन जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त जनों के पांव पड़े तो हो उद्धार हमारा शंकर भोलेनाथ हमारा जय भोला भंडारी, सभी ताली सेवा जय करते हुए गौरा त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी, जय गौरा त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी इस जग के हितकारी, रखियो लाज हमारी इस जग के हितकारी। मन की इच्छा पूर्ण होवे तो होवे वारा न्यारा शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। महाकाल की नगरी में मैं पाऊं जन्म दोबारा शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। जब भी ये तन त्यागूं छिपरा तट पर, जब भी ये तन त्यागूं छिपरा तट पर। इतना करना स्वामी ओरी मरु मरगत पर, इतना करना स्वामी ओरु मरु मरगत पर। तेरी भस में चढ़े आप पर, मेरी भस में चढ़े आप पर, पाऊं प्यार तुम्हारा शंकर भोलेनाथ हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा भगवान की जय हो। तो हमारे सूत जी महाराज कहते हैं कि चंद्र कुंडम च तत्रैव सर्व पाप विनाशनम तत्र स्नानत्वा नरो धीमान रोगे प्रमुच्यते। कहते हैं कि चंद्र कुंडम अर्थात चंद्र कुंड में जो भी स्नान करता है तो क्या होता है, सर्व पाप विनाशनम,
सारे पाप विनाश चले जाते हैं। और जितने अगर आपके रोग भी हैं, तो वहां जाकर यदि आप स्नान करोगे तो रोगों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो सोमनाथ भगवान को प्रणाम करके अब हम दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा में प्रवेश करते हैं, और वो है हमारे मल्लिकार्जुन भगवान। अब मल्लिकार्जुन भगवान का अवतार कैसे होता है, तो सूत जी महाराज कहते हैं कि मल्लिकार्जुन संज्ञश्च अवतारः शंकरस्य वै द्वितीयः श्रीगिरौ तात भक्ताभीष्ट फलः प्रदः। कहते हैं कि दूसरे हैं हमारे मल्लिकार्जुन भगवान। आपने कथा में श्रवण किया था कि जब हमारे शंकर भगवान ने गणेश जी का विवाह करा दिया था, उनका विवाह हो गया, उनका परिवार भी बस गया, तो कहते हैं कि उसी समय कार्तिकेय भगवान का आगमन होता है। नारद जी ने तो अपनी बात कह दी। नारद जी ने कहा कि आपके साथ भेदभाव हुआ है। नारद जी ने कह दिया कि आपके साथ प्रभु अच्छा नहीं हुआ है। आप यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड की तपस्या कर रहे हो, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आप यहाँ पर आए हो, थक हार कर आए हो, पर आपके माता पिता ने तो गणेश जी का विवाह पहले ही करा दिया है। नारद जी ने अपना काम कर दिया, और इधर कार्तिकेय भगवान तो बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, क्योंकि हमारे जो गणेश जी हैं वो बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि के प्रतीक हैं, और हमारे जो कार्तिकेय भगवान हैं वो उत्साह के प्रतीक हैं। ऊर्जा उनके अंदर बहुत विद्यमान है, इसलिए तुरंत चले गए थे परिक्रमा के लिए। जैसे ही आए देखा कि गणेश जी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, क्रोध आने लगता है उनको कि मैंने इतनी बड़ी तपस्या करी, क्योंकि ब्रह्मांड की परिक्रमा करना कोई छोटी बात तो है नहीं, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना। तो कार्तिकेय जी ने सोचा कि मैंने इतना सब कुछ करा, परंतु मुझे फल क्या मिला, मेरे साथ भेदभाव हुआ है। तो कहते हैं कि क्रोध में आकर हमारे जो कार्तिकेय भगवान हैं वो कैलाश पर्वत को छोड़कर कहाँ चले गए थे, कल ही बताया था हमने। कहाँ चले गए थे? क्रौंच पर्वत में। क्रौंच पर्वत में चले गए। माता को लगा, पार्वती को, कि मेरा बच्चा वहां अकेले बैठा है, क्योंकि माँ का जो मन होता है बड़ा करुण होता है। जो पिता होते हैं वो थोड़े सख्त होते हैं। पिता अपना प्रेम दिखाते नहीं है, वो सख्त रहते हैं, पर जो माताएं होती हैं वो करुणा की मूर्ति होती है। और वैसे ही देखिए हमारे ठाकुर जी भी क्या है, पिता के समान है। और हमारी जो माता है वो कौन है? श्री किशोरी जी। कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी तभी स्वीकार करते हैं कि जब जो जीव है एकदम साफ सुथरा होकर उनके पास जाता है, बिना किसी मैल कुचैल के। पर कहते हैं कि श्री किशोरी जी बहुत जल्दी मान जाती हैं, तभी उनका नाम क्या है? बरसाने वाली, जो हमेशा कृपा बरसाती रहती है। और आपने देखा होगा कि जब एक बच्चा एकदम गंदगी से आता है, खेल कर आया, शरीर में गंदगी लगी है, तो पिता उसको गोद में नहीं उठाएगा, पहले कहेगा कि साफ होकर आओ फिर मैं तुम्हें उठाऊंगा। पर माता ना गंदगी देखती है कि उसके कितनी गंदगी लगी है, ना मैल देखती है, वो बड़े प्रेम से अपने बच्चे को गोद में उठा लेती। वो ये नहीं देखती मेरे बच्चे के शरीर में इतनी गंदगी लगी है, मैल लगा है। माता तो देखती है वो मेरा बच्चा है, उसको प्रेम से लगा लेती। और वही पिता कहते हैं पहले जाओ सफाई करो फिर मेरे पास आना। ऐसा ही होता है कि नहीं? तो वैसे ही जो पार्वती जी हैं, उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा अकेला कैसे रहेगा, तो शंकर जी से कहा कि चलिए मेरे साथ,
अपने पुत्र से हम लोग मिलते हैं, चलिए मिलने। कहते हैं शंकर भगवान वहां पर गए। कार्तिकेय जी को जैसे मालूम चला तो 3 कोस आगे चले जाते हैं कि मुझे नहीं मिलना इनसे, जिन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया मैं उनसे नहीं मिलूंगा। चले जाते आगे। फिर हमारे शंकर भगवान ने कहा कि इतना जिद मत करिए, खूब मनाया खूब मनाया। तो कहते हैं कि वहीं जहां पर 3 योजन आगे बढ़े थे वहीं पर कार्तिकेय भगवान विद्यमान है। और उसी पर्वत पर हमारे जो भगवान शिव हैं और मां पार्वती मल्लिकार्जुन के रूप में विद्यमान है। अमावस्या के दिन कौन जाते हैं मिलने? शिव भगवान। और पूर्णिमा के दिन हमारी मां पार्वती मिलने जाती। और जो ये मल्लिकार्जुन नाम है, मल्लिका का मतलब होता है पार्वती जी और अर्जुन का अर्थ है शंकर भगवान। और ये भी कहा जाता है कि मल्लिका के फूल सबसे पहले चढ़ाए गए थे, इसलिए इनका नाम है मल्लिकार्जुन। तो इस प्रकार से मल्लिकार्जुन भगवान की स्थापना हुई। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की। कहते हैं कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है उसके घर में कभी भी किसी प्रकार का दुख विद्यमान नहीं हो सकता। दुख अपने आप चले जाते हैं जो भी मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन करता है। तो आप में से कितने लोग गए हैं? इधर वाले गए और इधर भी कुछ लोग गए। तो मल्लिकार्जुन भगवान के यदि आप दर्शन करो तो कहते हैं कि घर में यदि कलह भी होती है तो वो दर्शन के बाद वो सब समाप्त हो जाती है। मल्लिकार्जुन भगवान का इतना आशीर्वाद मिलता है। तो इस प्रकार से आपने द्वितीय ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी। और अब हम चलते हैं तीसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में, जो महाकालेश्वर के रूप में हमारे शंकर भगवान विराजमान है। तो महाकाल भगवान कहां पर है? उज्जैन में। उज्जैन की नगरी में हमारे महाकाल बाबा विराजमान है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि महाकालाभिधस्तः अवतारः शंकरस्य वै उज्जयिन्यां नगराम्यां च बभूव स्वजावतः। कहते हैं कि तीसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में हमारे महाकाल बाबा विराजमान हैं। अब इनकी क्या कथा है? तो कहते हैं कि उस उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, नाम था वेदप्रिय। भगवान शंकर की भक्ति में हमेशा विद्यमान रहते थे। कुछ समय बाद इनका देहांत हो गया। इनके 3 पुत्र हुए और इनके अंदर भी भगवान की भक्ति का ही बीजारोपण हुआ। खूब भक्ति करते। तो एक दिन की बात है कि एक दानव उस उज्जैन नगरी में प्रवेश कर देता है और उसका नाम था दूषण। वो दूषण नाम का जो दैत्य है सारे ब्राह्मणों को पकड़कर उनका जो रक्त है उस रक्त को पीता था। तो सभी ने कहा कि प्रभु ये आपके भक्त हैं, वो वेद प्रिय इतना बड़ा भक्त और उनके बेटे को वो दूषण नाम का जो राक्षस है वो खा रहा है, उनका रक्त पी रहा है। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं जल्द ही अवतार लूंगा। और कहते हैं कि भगवान शंकर की बहन आती है उनको मनाने। कौन है भगवान शंकर की बहन? किसी को मालूम है? किसी को यहां पर? बोलिए हाँ या ना। कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। नहीं मालूम है, सिर्फ आगे वाले बोल रहे, इधर वाले तो कोई बोल ही नहीं रहे। मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम। तो देखिए भगवान शंकर की बहन का नाम जो पुराणों में वर्णित है वो है क्षिप्रिया। क्या नाम है? क्षिप्रिया। और जिसे हम आज किसके नाम से जानते हैं? शिप्रा नदी से। तो शिप्रा नदी है वो भगवान शंकर की बहन है।
तो उन्होंने कहा कि आपका जो भक्त है वो भक्त इतने अत्याचार सह रहा है और आप अवतार नहीं ले रहे हो, क्या बात है? तो शंकर जी कहते हैं कि बात कुछ दूसरी है, मैं चाहता हूं अवतार ले लूं, पर जो ये दूषण नाम का राक्षस है, अगर इसका एक भी रक्त गिरा, बूंद एक गिरा, तो इसके 84 जो है रूप बन जाएंगे, 84 रूप। तो इसलिए तुम ऐसा करना, यदि मैं अवतार लूं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही इसका रक्त गिरे तुम नदी के रूप में आना और इसका रक्त गायब हो जाएगा और ये रूप नहीं ले पाएगा। तो उसने कहा ठीक है। उनकी बहन ने कहा मैं आ जाऊंगी, बस आप उस पर वार करना, उसके रक्त गिरेगा और मैं तुरंत नदी बनकर वहां पर विद्यमान हो जाऊंगी। बात पक्की हो गई, परंतु कहते हैं कि उनकी बहन को आने में देर हो जाती है, विलंब हो गया, और वही जो राक्षस है दूषण, उसके 84 रूप बन गए। पूरे राज्य में अब ये हाहाकार मच गया कि इस दुष्ट दैत्य के 84 रूप बन गए हैं, अब क्या होगा? तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम मेरे ऊपर, क्षिप्रा नदी से कहा कि तुम मेरे ऊपर अपना पानी डालो, डालते जाओ। और कहते हैं कि जैसे ही क्षिप्रा नदी ने भगवान शंकर के ऊपर जल गिराया, भगवान शंकर के 84 रूप हो गए। और अगर आप लोग गए हो उज्जैन तो वहां पर कितने महादेव हैं? 84 महादेव हैं। 84 महादेव वहां पर स्थित हैं। तो उन 84 महादेव ने उस 84 जो दूषण नामक राक्षस था, उसने जो रूप बनाए थे, उनका वध किया और 84 महादेव के रूप में आज भी उज्जैन में हमारे जो बाबा हैं वो विराजमान है। जैसे ही उस राक्षस का अंत हुआ तो हमारी जो शिप्रा है, जिसे छिप्रिया कहते हैं, उन्होंने बाबा को राखी बांधी। और आज भी सबसे बड़ी राखी और सबसे पहली राखी बाबा महाकाल को ही बांधी जाती है, सबसे पहली राखी। तो कहते हैं जो भी इन 84 महादेव का दर्शन करता है तो फिर उनको 84 लाख योनियों में घूमना नहीं पड़ता है। 84 लाख योनियों से उसको छुटकारा मिल जाता है और वो बाबा के चरणों में अर्पित हो जाता है। तो आपने 84 महादेव के दर्शन किए हैं? किए हैं आप लोगों ने? थोड़े ही लोगों ने किए हैं। कहते हैं कि अगर आप 84 महादेव का दर्शन नहीं करते हो तो वहां जाने का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी आप जाएं तो 84 महादेव का दर्शन अवश्य करें। तो इस प्रकार से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। सभी गाइए संकीर्तन भगवान। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो।
गोपाल बोलो। सिर्फ देखना नहीं है, बोलना भी है, ताली सेवा भी करनी है। तो मेरे साथ मिलकर बोलिए, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल। एक बार दोनों हाथ उठाए और क्या कहना है? गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो। हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। एक बार ये लोग नहीं कुछ कहेंगे, आपको कहना है, गोविंद बोलो हरि। गोविंद बोलो हरि। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। गोविंद बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो बोले शंकर भगवान की। जय हो। एक बार सभी लोग प्रेम से कहेंगे, क्या कहेंगे? हर हर महादेव। तो अब हम चौथे ज्योतिर्लिंग की कथा में प्रवेश करते हैं और चौथे ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर भगवान। सूत जी महाराज कहते हैं, ओंकारः परमेशानो धृतः शंभु परमात्मनः अवतारश्च चतुर्थो हि भक्ताभीष्ट फलः प्रदः। कहते हैं कि भगवान शंकर अपने भक्तों के हितार्थ ओमकारेश्वर के रूप में विद्यमान है। और ओमकारेश्वर कहां पर है? कहां पर है? महाराष्ट्र। तो कहते हैं कि भक्तों के लिए, सिर्फ भक्तों के हितार्थ के लिए, कल्याण के लिए हमारे जो बाबा हैं, जो ओमकार का रूप है, जिनसे ओमकार, जो आप ओम शब्द, जो ध्वनि आप बोलते हो, वो ओम शब्द की ध्वनि हमारे शंकर भगवान से ही उत्पन्न हुई है। तो वही भगवान का जो प्रणव स्वरूप है, जिसको हम ओम कहते हैं, वही ओमकारेश्वर के रूप में विद्यमान है। कहते हैं कि जब इस संसार में कुछ भी नहीं था तो मात्र ओम था, जिसको प्रणव के नाम से जाना जाता है। तो ओम की बड़ी महिमा है। कहते हैं कि जो ओम में 3 अक्षर होते हैं, आ, उ और मा, तो वो तीनों अक्षर किसके स्वरूप है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और वही जो ओम है, जो सबसे पहले आए हैं, वही ओम
ओमकारेश्वर के रूप में महाराष्ट्र में विद्यमान है। तो अब इसकी कथा आती है शिव महापुराण में कि एक बार हमारे जो नारद जी हैं, नारायण नारायण कहते हुए पहुंच जाते हैं विंध्य पर्वत के पास। विंध्य पर्वत ने भगवान शंकर का बड़ा सुंदर स्वागत करा। भगवान शंकर के जो भक्त हैं, नारायण के जो भक्त हैं नारद जी, उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। तो नारद जी का स्वागत करा और कहा, नारद जी आपको यहाँ पर किसी की कमी नहीं होगी, मेरे पास सब कुछ है, सारे ऐश्वर्य है, सब कुछ। पर नारद जी ने कहा कि तुम ये गलत बोल रहे हो, तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है, क्योंकि अभी मैंने सुमेरु का दर्शन किया, उसके पास सारे भोग ऐश्वर्य तुमसे भी बढ़िया बढ़िया हैं, और तुम तो पृथ्वी लोक में हो, वो तो देव लोक तक गया है, तो तुमसे बढ़कर भी वो सुमेरु पर्वत है, और तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हो। अब नारद जी को तो भगवान शंकर का अवतार कराना था, तो नारद जी ने अपनी बात कह दी। कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नारद जी हमेशा आग लगा देते हैं, कहीं भी जाते हैं आग लगा देते हैं। परंतु नारद जी का जो वास्तविक स्वरूप है, कहते हैं कि जिसे नारद जी गुरु मिल जाते हैं गुरु के रूप में, उसे भगवान निश्चित मिल जाते हैं। नो इफ एंड डाउट, कोई भी इफ एंड डाउट नहीं है कि नारद जी जिसको मिल जाते हैं उसको भगवान के दर्शन अवश्य होते हैं। अब आप उदाहरण लीजिए, ध्रुव, प्रहलाद छोटे छोटे बालक ही हैं, पर हमारे नारद जी ने कुछ ऐसा उपदेश दिया कि उन दोनों जो छोटे बालक हैं 5 साल के हैं, और उन्हें 5 महीने में भगवान मिल गए। तो नारद जी जिसको भी गुरु के रूप में मिलते हैं उसको भगवान अवश्य मिल जाते हैं। भक्ति माता, आपने कथा सुनी होगी भागवत में कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति को भी फिर से जीवित करने वाले, जागृत करने वाले कौन है? नारद जी ही हैं। और नारद जो शब्द है उसका मतलब भी क्या होता है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। जो हम सबको, हम सब जीवों को जो ज्ञान देते हैं वही कौन है? नारद जी। जो ज्ञान ददाती, जो ज्ञान देते वही नारद जी हैं, और वो भगवान की लीला हेतु ही ये सब कार्य करते हैं। और हमें लगता है नारद जी आग लगा देते हैं, पर नारद जी कोई आग नहीं लगाते हैं, भगवान के ही कथनानुसार वो लीला करते हैं। तो इसलिए नारद जी से बढ़कर के तो कोई गुरु ही नहीं है। और नारद जी ने यहाँ पर विंध्याचल पर्वत से कहा, और विंध्याचल पर्वत ने सोच लिया कि मैं सुमेरु पर्वत से भी बड़ा बनूंगा। मैंने प्रण ले लिया कि मैं भी सुमेरु पर्वत से बड़ा, मेरे पास भी खूब ऐश्वर्य होगा, खूब भोग होगा, और मैं भी स्वर्ग देवलोक तक जाऊंगा। प्रण ले लिया। अब किसकी तपस्या करूं? तो कहते हैं कि शंकर भगवान की वो तपस्या करता है। खूब तपस्या उसने करी, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर भगवान आ गए। शंकर भगवान ने कहा, मांगो, क्या मांगना है? तो कहते हैं विंध्याचल पर्वत ने कहा कि मुझे इससे बड़ा बनना है। तो हमारे शंकर जी कहते हैं कि दूसरों से ईर्ष्या करके तुम दूसरों को गिराना चाहते हो, इसलिए तुमने मेरी पूजा करी, सिर्फ दूसरों को गिराने के लिए। आज के जीवन में ऐसे बहुत से लोग हैं, वो कहते क्या है कि मैं दुखी हूं, कोई बात नहीं, चल जाएगा, पर पड़ोसी सुखी है वो नहीं चलेगा। मेरे जीवन में जितने दुख आने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु पड़ोसी के जीवन में यदि सुख आ गया तो बड़ी खलबली मच जाती है।
अगर पड़ोसी के घर में कोई बड़ी चीज वस्तु आ गई तो झांक झांक कर देखेंगे क्या आ गया। अगर पड़ोसी का कोई बच्चा है, उसने कोई बड़ा एग्जाम क्रैक कर लिया, तो कहेंगे अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतने साल से तैयारी कर रहा था फिर बना है वो आईएएस। और हमारा बच्चा, उसको तो अभी 1 साल भी नहीं हुई तैयारी किए हो, पर वो पड़ोसी का जो बच्चा है साल से इतने साल हो गए तब कहीं वो बन पाया है। अब बताइए उसके बच्चे ने क्रैक कर लिया है तो उसको बधाई नहीं देंगे, सबसे कहेंगे भैया वो तो हो ही जाता है। अगर कोई बड़ा स्कूल है उसमें एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया तो कहेंगे अरे उसने पैसा दे दिया है तभी उसका एंट्रेंस एग्जाम में हो गया है। तो बताइए ऐसी हमारी प्रवृत्ति हो गई है कि हम इतना ईर्ष्या करते हैं कि हम तो दुखी हैं पर औरों को भी दुख देने का हम प्रयास करते हैं। और आजकल तो लोग तंत्र मंत्र भी कराने लगे, गलत प्रयोग कराने लगे कि उसको सुख की प्राप्ति ना हो, इसलिए तंत्र मंत्र। पर कहते हैं कि जो बाबा के भक्त हैं उन पे ना तंत्र असर करता है ना मंत्र, चाहे जितने तंत्र मंत्र करा लो, पर जो शिव के भक्त हैं, जो ठाकुर जी के भक्त हैं, जो राधा रानी के भक्त हैं, उनके ऊपर कुछ भी ये असर नहीं करता है। कुछ लोग कहते हैं कि नजर लग जाती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नजर लग जाएगी, काला टीका लगा लो, पर जो भक्त है उसको किसकी नजर लगेगी। तो इसलिए जो भक्त है उसको तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए कि मुझे नजर लग जाएगी, तंत्र मंत्र हो जाएगा। अगर बाबा पे विश्वास है तो इन सब की चिंता आप मत करिए। कौन करेगा आपकी चिंता? बाबा करेंगे, क्योंकि कहा भी जाता है कि हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे ऊपर बाबा का हाथ है तो हमें किसी बात की चिंता होनी ही नहीं चाहिए। अगर चिंता है तो ये याद रखिए कि आपका जो विश्वास है वो अभी अडिग नहीं है, दृढ़ नहीं है। तो इसलिए अपने विश्वास को और अडिग बनाइए, भगवान की और भक्ति करिए कि जिससे आपको किसी भी प्रकार की चिंता ना हो। क्योंकि देखिए चिंता और चिता में बस एक बिंदु का फर्क होता है। एक बिंदु है जो चिता और चिंता में फर्क करती है। तो इसीलिए यदि हम ज्यादा चिंता करेंगे तो हम चिता के समान हो जाएंगे। तो इसलिए चिंता नहीं, क्या करनी है? चिंतन करना है। और चिंतन किसका करना है? पत्नी का, भगवान का करना है। सिर्फ भगवान का हमें चिंतन करना है, उससे ही हमारा बेड़ा पार होगा। तो जो ये विंध्य पर्वत है उसने भगवान की तपस्या करी। भगवान ने कहा कि दूसरे से ईर्ष्या करते हो, मैं अवतार नहीं लूंगा। पर कहते हैं सारे जितने भी देवता हैं वो आए, उन्होंने कहा प्रभु आप अवतार लीजिए। और अब हमारे जो प्रभु हैं कहते हैं कि मेरे 2 रूप होंगे। जो ओम का रूप है वो ओमकारेश्वर के रूप में विद्यमान है, और जो वो पार्थिव शिवलिंग जो उसने बनाया था विंध्य पर्वत में, वो ममलेश्वर के रूप में स्थापित है। तो ये 2 रूप हैं, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से
से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शंकर भगवान की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं कि भक्ताभीष्ट प्रदोगे योपि दृष्टो अर्चितो ज्योतिर्लिंगे महादिव्ये वर्णिते ते महामुने। कहा कि भक्तों के अभिष्ट हेतु हमारे जो भगवान हैं ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के रूप में महाराष्ट्र क्षेत्र में विद्यमान है। और अब अगला जो ज्योतिर्लिंग है वो कौन सा है? केदारनाथ। भगवान जो केदारनाथ है पहाड़ों में स्थित है, ऊंचाई में। कौन कौन गया है केदारनाथ? तो कहते हैं केदारनाथ जाने के लिए बड़ी मुश्किलों को उठाना पड़ता है, बहुत ऊंचाई में जाना पड़ता है। और यदि भगवान तक पहुंचना है तो कुछ तो हमें परिश्रम करना ही पड़ेगा। अगर देखिए आपको सफलता प्राप्त करनी है, कोई ऊंचा पद चाहिए, कोई भी ऊंचा पद चाहिए, तो आप सोचो कि बिना परिश्रम के आपको वो मिल जाए, कभी नहीं मिल सकता। परिश्रम करना ही पड़ता है, चाहे कोई पद हो, चाहे वो परम पद हो, चाहे कोई संसार की वस्तु प्राप्त करनी हो, चाहे उस भोलेनाथ को प्राप्त करना हो, आपको ऊंचाई में जाना ही पड़ेगा। मुश्किलें बहुत आएंगी, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, और एक ना एक दिन जैसे भक्त केदारनाथ पहुंच जाता है, वैसे ही आप भी सफलता को प्राप्त कर लेंगे। ये जो कथाएं हम आपको सुना रहे हैं, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना। इसको सुनना है और इसके पीछे जो कारण है उसको भी देखना है कि जैसे केदारनाथ बाबा ऊंचाई में है, तो हमें भी यदि ऊंचाई में पहुंचना है तो परिश्रम करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम पहुंच पाएंगे। तो कहते हैं कि केदारनाथ की कथा आती है कि पंचम ज्योतिर्लिंग के रूप में हमारे केदारनाथ बाबा विराजमान हैं। भगवान विष्णु के ही स्वरूप नर नारायण, उन्होंने भगवान शंकर की बड़ी तपस्या करी, खूब तपस्या करी। कहते हैं भगवान शंकर उनसे प्रसन्न होकर वरदान मांगते हैं कि क्या वरदान तुम्हें चाहिए। तो नर नारायण ने कहा कि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप शिवलिंग के रूप में इस क्षेत्र में विद्यमान हो जाइए, विराजमान हो जाइए, और सिर्फ मेरा ही कल्याण ना करिए, मेरे साथ किसका कल्याण करिए? पूरे जीवों का, जितने